मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनाओं, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनाओं के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार से आती हो, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे। और हर तरफ यही सुनाई दे रहा है कि जितने भी जन धन खाता धारक हैं उन्हें हर महीने मिलेंगे पूरे 3,000 रुपए। जाहिर है ये एक ऐसी बात है जिसने लाखों लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये पैसा, ये लाभ मिलेगा कैसे? क्योंकि देखिए, असली बात तो हमेशा डिटेल्स में ही छिपी होती है। तो चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सरकारी घोषणा से जहां से ये सारी बात निकली है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना सबसे पहले जनधन खाते को ही समझना होगा। ये कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है। ये जीरो बैलेंस पर खोला गया एक खास खाता है जिसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बनाया गया था। मकसद था उन्हें बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं देना और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उन तक पहुंचाना। मतलब ये एक तरह का दरवाजा है। तो जैसा हमने समझा, जन धन खाता तो बस एक जरिया है, एक गेटवे। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो 3,000 रुपए महीने का लाभ है ना, वो सीधे सीधे इस खाते से नहीं आता। तो फिर सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है? और इसका जवाब छुपा है इन दो अलग अलग योजनाओं में। एक तरफ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो बस एक बेसिक बैंक खाता है, यानी लाभ तक पहुंचने का दरवाजा। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ये है वो असली सोर्स जहां से 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि सारा खेल असल में मानधन योजना का है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये योजना है क्या और इससे पेंशन मिलती कैसे है? आइए जानते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे PMSYM कहते हैं, ये असल में एक सरकारी पेंशन स्कीम है। ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इसमें होता यह है कि लोग अपनी जवानी में, मतलब काम करने की उम्र में, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिल सके। एक तरह से भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है। ठीक है, योजना तो समझ आ गई, पर अगला सवाल यह है कि इसका फायदा ले कौन सकता है? क्या कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तें देखते हैं। इसके लिए ना कुछ शर्तें हैं जो काफी साफ हैं। पहली बात, जो भी अप्लाई कर रहा है वो असंगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए। दूसरी, उसकी महीने की आमदनी 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है उम्र की, मतलब 18 से 40 साल की उम्र के बीच ही इस योजना से जुड़ा जा सकता है। तो साफ है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर 3,000 रुपए महीने की पेंशन चाहिए तो उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बकायदा अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके बिना ये लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए अब जरा इसका हिसाब किताब समझते हैं। मतलब ये देखते हैं कि हर महीने कितना पैसा जमा करना होता है और कैसे वो पैसा आगे चलकर 3,000 रुपए की पेंशन बनता है। इस योजना का मॉडल बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है सरकार और नागरिक के बीच। होता यह है कि आप हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं और बिल्कुल उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से आपके खाते में डालती है, और यह सिलसिला चलता रहता है 60 साल की उम्र तक। अब ये जो जमा करने वाली रकम है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई किस उम्र में इस स्कीम से जुड़ रहा है। जैसे अगर कोई 18 साल की उम्र में शुरू करता है तो उसे सिर्फ 55 रुपये महीने देने होंगे और 55 रुपये सरकार में लाएगी, यानी कुल 110 रुपये जमा होंगे। वहीं अगर कोई 29 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 100 रुपये देने होंगे, और 40 की उम्र में ये रकम बढ़कर 200 रुपये महीना हो जाती है। मतलब जितनी जल्दी शुरू करें उतना फायदा। और फिर सालों तक इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करने के बाद जब 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो मिलता है वो फायदा जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई, यानी हर महीने पूरे 3,000 रुपए की एक फिक्स्ड गारंटी शुदा पेंशन। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये है, जन धन खाता सिर्फ एक दरवाजा है। 3,000 रुपए की पेंशन का असली रास्ता मानधन योजना में निवेश करने से होकर गुजरता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लंबी अवधि की बचत योजना किसी के अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।